बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एंटी मास्क और एंटी वैक्सीन तंजीमों के हवाले से, तहरीक के हवाले से कि जो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और अपने ताई उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एविडेंस लेके और एक मजबूत मौक़िफ़ अपना रखा है। उस पर बात करेंगे कि वो कितना ठीक है, कितना गलत है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव। आप सदर हैं पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी नेशनल के। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। दोनों तरह से, एक तो सियासी एतबार से ज़ाहिर है कि आप उस नज़र से भी देखते हैं, और एक भी एक डॉक्टर आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से इसको ब्रीफ कर सकेंगे। कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मास्क का कोई फ़ायदा नहीं, वैक्सीन जो है वो ज़बरदस्ती लगवाई जा रही है और एक साजिश है जिसके तहत ये लगाई जा रही है। मास्क के हवाले से उनका कहना ये है कि ये सिर्फ उसी को लगाना चाहिए कि जिसको कुछ ना कुछ इसके सिम्टम्स जिसके अंदर पाए जा रहे हों, ताकि दूसरों तक मुंतकिल ना हो। जो सही लोग हैं उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है। उनका कहना यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लोगों के साथ धोखा कर रही है अपना मंजन बेचने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये तो कह रही है कि जी आप मास्क लगाएं, आप वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आप जाके अपना इम्यून सिस्टम है उसको ठीक करें, आप जाके पार्क्स के अंदर वॉक करें, आप हेल्थ के हवाले से एक्सरसाइज करें, आप अपने आप को फिट रखें। ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि ये जो एंटी मास्क और एंटी वैक्सीन जो तहरीक जन्म ले रही है, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ होती है साइंटिफिक, उसकी हकीकत और सदाकत ज़्यादा होती है। मास्क पहनने का नुकसान तो कोई है नहीं, और मास्क पहनने से 90% प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है। और अगर 90% प्रोटेक्शन हो गई, 90% जरासीम बाहर ही रह गए, 10% अंदर गए, तो वो बीमारी पैदा नहीं करेंगे, बल्कि वो इम्यूनिटी पैदा कर देंगे। हमारा इम्यून सिस्टम है, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक मास लेवल पे पब्लिक में एक इम्यूनाइजेशन हो जाती है। लेकिन अगर वो सारे के सारे वायरस चली गई अंदर, तो उसने जाके फेफड़ों में वो नमूनिया करना है कि फिर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। सही। तो इसलिए मास्क पहनना इस दौर में मैं तो ये कहूँगा इतना लाजमी है कि इसको फ़र्ज़ करार दे दे। सही। घर से निकले मास्क पहन के निकले। अच्छा, वैसे तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि गुज़श्ता दौर के अंदर जब पहली कोरोना की लहर आई थी तो उसके अंदर आपने बिल्कुल बड़े बुलंद आवाज़ से ये कहा था कि जुर्माने और सख्त जुर्माने होने चाहिए, और आज हुकूमत उसके हवाले से सोच रही है कि इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप सख्ती करें और जुर्माने लगाएं। तो ये तो आपको क्रेडिट जाता है कि आपने पहली आवाज़ आपने उठाई थी। मैं आज भी वही कहता हूँ, लेकिन इस हुकूमत को तो आप हुकूमत ही ना कहें। ठीक है। पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं है कि फ़ौज के ज़रिए से मास्क पहनवाए जा रहे हों। दुनिया में सिस्टम चल रहा है, जो मास्क नाक से नीचे हो जाए लाखों रुपए जुर्माना आ जाता है। कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारे पास कैमरे नहीं लगे हुए, हमारे जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पास तो मोबाइल हैं, ये कैमरे ही है ना। तो सबको इख्तियार दें जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं, चलो उनको इसी, वैसे तो पब्लिक को भी होना चाहिए कि जिसको भी बगैर मास्क के देखें चुपके से तस्वीर बना लें और हुकूमत के नंबर्स पे भेज दें। हुकूमत का जो नादरा का इदारा है वो उससे उसका डाटा निकाले, एड्रेस निकाले, और 1000 2000 जो भी कम से कम ही लगा लें, वो जुर्माना होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इसके लिए किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से ये करना चाह रहे हैं कि कभी पुलिस पकड़ रही है बगैर मास्क वाले को, कभी आके फ़ौज पकड़ेगी, तो ये तो फ़ौज के लिए भी एक बहुत ही जारी बात है कि फ़ौज इस काम के लिए तो नहीं है, इस काम के लिए नहीं है, और ये काम कोई इज्जत वाला काम नहीं है। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि वैक्सीन के हवाले से कहते हैं कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 100% नहीं है। देखिए, दुनिया में 100% कोई चीज़ नहीं होती, वो तो अल्लाह की ज़ात है बस। अलबत्ता आपको जब वैक्सीन मिल रही है तो उससे एंटीबॉडीज़ तो बननी है, और दोबारा जब हो गई तो बूस्टर डोज से और ज़्यादा बननी लगेंगी।
अब ये डेटा बाद में आएगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी, 2 डोज लग गई, उसके बाद भी उनको क्या परसेंटेज रही इन्फेक्शन की, और फिर उनकी परसेंटेज इन्फेक्शन की सिविरिटी कैसी रही, डेथ कितनी हुई, वैक्सीनेटेड में और नॉन वैक्सीनेटेड में डेथ की रेशो क्या है। ये रिजल्ट्स अभी आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमें इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय, देखो चाइना ने वैक्सीन बनाई, अपनी कौम को लगाई है, वो बेवकूफ़ नहीं है। अमेरिका ने वैक्सीन बनाई है, पूरी कौम को लगा रहे हैं, यूरोप लगा रहा है, इंडिया, सारी दुनिया लगा रही है। क्या वो सब अहमक हैं? और हमारे अनपढ़ जाहिल लोग, वो जो हमेशा ही नेगेटिव पब्लिसिटी करते रहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के, वो तो ऐसे हैं कि मरीज़ों का इलाज डंडे मार मार के और जान से मार के कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल, गले काट के भी कर देते हैं। तो फिर उन लोगों की बातों में आके हम एक साइंटिफिक चीज़ को छोड़ें और वैक्सीन को बेअसर करार दें, ये गलत है। वैक्सीन है, कम इफ़ेक्टिव हो सकती है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, एफिकेसी बहरहाल है, वरना दुनिया पागल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर वैक्सीन का ये दौर जो है, ये प्रॉपर तरीके से तमाम लोग इससे इस्तेफादा कर लेते हैं, तो फिर इस वबा से जान छूट जाएगी या फिर भी इसके ख़तरात मंडलाते रहेंगे? नहीं, ख़तरात मंडलाते रहेंगे, क्योंकि जब से वैक्सीन शुरू हुई है हम देख रहे हैं कि डेथ रेशो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये नहीं कि वैक्सीन की वजह से है। देखिए, जब तक दुनिया से जुल्म ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएं, ये अल्लाह का अजाब है। आप इसको मान लें कि ये जो कोरोना वायरस है, ये अल्लाह का अजाब है। अगर हम इसको नहीं मानते तो कोई और अजाब इससे भी बढ़ के, बल्कि यही अजाब ज़रा ज़्यादा हो जाए तो क्या बनेगा? दुनिया खाली हो जाएगी। अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह का अजाब का फ़ैसला अल्लाह ने कुरान में सुनाया हुआ है कि अल्लाह अजाब उन कौमों पे भेजता है जो जालिम कौमें होती हैं। पूरी दुनिया जालिम होगी? पूरी दुनिया जालिम तो है ना। आज कश्मीर पे आप देख लें कि साल से ऊपर हो गया, कितना जुल्म हो रहा है। दुनिया क्या कर रही है? जो मजबूर हैं बेचारे, वो तो मजबूर हैं, लेकिन जो ताकतवर हैं, यूएनओ है, दूसरे ममालिक हैं जिनमें ये अजाब आया भी ज़्यादा है, और इंडिया देख लें, तो वो जब इसमें इंसानियत पे तरस नहीं खा रहे, जब अल्लाह की मखलूक पे तरस नहीं खा रहे, तो अल्लाह क्यों तरस खाएगा? अल्लाह कादिर मुतलिक है। नहीं, तो फिर देखें ना, ये यहाँ पे आप ये 2 बातें हो गई हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि हम साइंटिफिकली बात कर रहे थे कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, दूसरी तरफ हम दूसरी तरफ चले गए। अगर अल्लाह ताला का अजाब है, अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये वबा है, तो फिर इसमें उन बेकसूर लोगों का क्या कसूर है कि जो बेचारे जुल्म सहने वाले हैं, उनके ऊपर इसका असर क्यों है? ये तो फिर जालिमों को जाके लगती। आपने कभी सुना कि कितने कश्मीरी कोरोना से मर गए? वहाँ तो मीडिया को एक्सेस नहीं है ना सर। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वहाँ वैसे भी शायद तो ये कम होगी, लेकिन इसमें ये नहीं होता। जब एक अजाब आता है ना, उस आबादी में नेक लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अजाब जब आता है तो सारे ही चले जाते हैं। नेकियों का जो सिला मिलेगा वो आखिरत में उनको मिल जाएगा, लेकिन अजाब की आंखें नहीं होती, वो सबको बराबर ले लेता है। तो दुनिया में उनको चाहे सज़ा मिली, इंसान वैसे भी तो गुनाहगार है, लेकिन जो नेकियां हैं वो काम आएंगी, यहाँ भी आ रही हैं और वहाँ भी आएंगी। अब ये कि जब अजाब आता तो वो नहीं देखता, इसमें तो होता है। अब सैलाब आएगा तो उसमें ये नहीं कि नमाजी बच जाएंगे, बगैर नमाजी सारे उड़ जाएंगे। तो इस तरह से अजाब में तो आते हैं, लेकिन अजाब की 2 रीज़न्स होती हैं। जैसे हमारे जिस्म के 2 हिस्से हैं, जिस्म है और रूह है। रूह के बगैर जिस्म बेकार है, और जिस्म ना हो तो वो नज़र क्या आएगा। तो इसी तरह से दोनों हिस्से हैं हमारे इलाज के। एक हिस्सा है कि हम इम्यूनाइजेशन करें, हम एहतियात करें, मास्क पहने, फासला रखें, ये हमारी है प्रिवेंशंस, ये हमें करनी है। दूसरी चीज़ है जो अल्लाह ने हम पे करम करना है, और ये वबा टालनी है, ये बीमारी टालनी है, ये अजाब टालना है। तो अल्लाह को राज़ी करने का एक ही तरीका है, और वो है तौबा। और तौबा उस जुर्म से की जाए जिसकी वजह से अजाब आता है। और अल्लाह ताला साफ़ कहता है, मैं उन कौमों पे अजाब देता हूँ जो जालिम कौमें होती हैं। तो हम जुल्म से बाज आएँ। देखिए, हम पाकिस्तानी भी जालिम इस लिहाज से कि कलमे के नाम पे मुल्क बना, कलमे का निज़ाम होना चाहिए, और यहाँ बातिल का बदतरीन निज़ाम है, तो हम जालिम नहीं है क्या? हम भी जालिम हैं। और उधर से जो ताकतवर कौमें हैं वो तो वैसे ही जालिम है। पूरी इस्लामी दुनिया पे कितने जुल्म हुए, और कश्मीर पे अभी तक जुल्म जारी है, क्या इंडिया जालिम नहीं है? तो जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, ये इंडिया वाला कश्मीरियों का जुल्म तो हद से बढ़ गया है, जब हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का अज़ाब आता है, ये उसका ऐलान है।
तो ये इंडिया में जो इस वक्त लहर चल रही है बड़े ज़ोरों शोरों से, इस वक्त जो है वो ज़ाहिर बात है कि जो हालात इटली के कभी होते थे वो इस वक्त जो है भारत के नज़र आ रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा है। उन्हें तौबा करनी चाहिए जुल्म से, और जो इलाज दुनियावी तौर पे है, वैक्सीनेशन भी है और प्रिवेंशन है, मास्क और गैप रखना, ये सब कुछ भी करना चाहिए। हमें सुन्नत के मुताबिक इलाज भी करना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए कि वो हमें माफ़ कर दे और हमारी बीमारी को शिफा में। इटली में ज़्यादा जुल्म हो रहा था, अमेरिका में ज़्यादा जुल्म हो रहा था, पाकिस्तान में जुल्म कम हो रहा था। एक तो है अंदरूनी जुल्म, वो हम समझते हैं शायद अमेरिका में नहीं होते, अमेरिका में भी शायद इतने ही होते हैं जितने कालों और गोरों का सिलसिला चल रहा है। दूसरे मुल्कों में भी तरह तरह के जुल्म होते हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं बज़ाहिर तो तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन उनमें भी चोरी डाके बहुत हैं, जुल्म होते हैं। तो जुल्म के एतबार से अंदरूनी जुल्म भी हैं जिनकी सज़ा मिलती रहती है, लेकिन जब कोई इज्तमाही जुल्म हो, पूरी दुनिया ज़ालिम हो के और तमाशाई बनी हुई है और कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इस्लामी दुनिया पे जुल्म हो रहा है, तो आप ये देखें कि ये लहर जो आई इसमें ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? तरक्की याफ्ता ममालिक का हुआ है, ताकतवर लोगों का हुआ है। तो इसको अल्लाह का अज़ाब समझ के नहीं, फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत काम कर रही है वो फिर ठीक है। क्यों, किस तरह ठीक है? पाकिस्तान में उस तरह की लहर तो नहीं आई जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर आई है। देखें पाकिस्तान नुकसान तो नहीं हुआ जितना बाकी ममालिक के अंदर। देखें पाकिस्तान पे एक अल्लाह का करम है ख़ास, और अल्लाह रखेगा इंशाअल्लाह। ये कलमे की धरती है। पाकिस्तान बना तो एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमे की धरती है, इस पे खुसूसी इनामात हैं, उसके जितने ख़जाने इस मुल्क में शायद औरों में ना हो। जितनी ज़हीन कौम हमारे पास है, अफरादी क़ुव्वत भी है और ज़हीन तरीन भी है, ये कहीं शायद और ना हो। तो जितने यहाँ नेक लोग हैं, मैं ये मजहबी एतबार से बताऊँ कि शायद और जगह पे इतना मज़हब का रुझान ना हो। बहुत सी बातें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान दर्जात में ऊपर है। हुकूमत के एतबार से अगर देखें तो पाकिस्तान में पिछले 50 साल से हुकूमत कोई भी काम की नहीं आई। नहीं तो आप अगर देखें इस मुल्क में अगर हुकूमत होती तो मैं कहता हूँ इस मुल्क में कोरोना होता ही ना। देखें अगर इस मुल्क के अंदर हुकूमत होती, कोरोना ना होता, हुकूमत अगर सही काम कर रही होती, कोरोना ना होता। पाकिस्तान के अंदर एक गवाला है, दूध में पानी मिलाने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ आप लेने चले जाएं मिलावट से पाक आपको मिलती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप जिस अफसर के पास चले जाएं रिश्वत लिए बगैर वो काम नहीं करता। अगर ये सारा जुल्म नहीं है तो फिर हुकूमत कौन सा जुल्म कर रही है? देखिए ये सारे जराइम और जुल्म जितने आपने गिनवाए हैं मजालिम, ये सब हुकूमत के पैदा करदा हैं। अगर दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो जिम्मेदारी उमर, तो ये जो जुल्म है इनकी तो फिर इंतहा नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान को तो फिर अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। और ये जुल्म जो है ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर नहीं होते हैं। वहाँ पे लोगों को इंसानों की तरह इंसानों को ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे उस तरह से नहीं किया जाता। और तरह के मजालिम होते हैं। और जहाँ तक ख़त्म होने की बात है ना, कलमे की ज़मीन इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगी, कलमे का मुल्क ख़त्म नहीं होगा। हाँ, इसमें जो अंधेर नगरी है, इस वक्त अंधेरी रात है, वो इंशाल्लाह सूरज तुलू होने वाला है, शब गुरेज़ा होगी आखिर इंशाल्लाह। कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम आने वाला है। अल्लाह ताला हमें इस मकसद के लिए कबूल फरमा ले। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह इस मुल्क में नगमाए तौहीद आने वाला है और कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम आने वाला है। ये मुल्क दुनिया का अजीम मुल्क होगा, ये ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब आप बताइएगा कि वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है या तौबा ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों। आपको याद होगा जब हमारी अमवात 150 के करीब पहुँची थी पिछली दफ़ा, तो रात को 10 बजे लोगों ने छतों पर चढ़ के अज़ानें दी थी। ये एक अमल है, इस्लामी अमल है, हमें करना चाहिए, अब भी करना चाहिए। अब हम जद में आ गए हैं दोबारा लहर की, तो एक तरफ हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें, और दूसरी तरफ सुन्नत पूरी करें, इलाज भी करें, एहतियात भी करें। दोनों काम करने हैं। सही। लेकिन फ़ौज को नहीं बुलाना इस काम के लिए। ठीक है। और आपके ख्याल में कि ये जितनी भी एंटी मास्क और एंटी वैक्सीन तंजीमें काम कर रही हैं, ये लोग इस पर बात कर रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप सड़क पे लटके हुए रेडी पे एक मास्क को लेते हैं और उसके बाद आपने उसका तिब्बी मुआयना करवा लिया, जाके बैक्टीरियोलॉजी दिखाई है,
और कीड़े मकोड़े फिरते दिखाए हैं, उसमें कसूर मास्क का नहीं है। वो जिस सड़क के किनारे रेडी खड़ी है और उस पर मास्क लटके हुए हैं और वो आप ख़रीद के पहन रहे हैं, तो उसमें तो हज़ारों जरासीम वैसे ही आने हैं, हर सूरत में आने हैं। तो जो प्रॉपर कंपनियों के प्रॉपर डब्बों में बंद मास्क हैं वो मास्क नाकिस नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर आपको शक है कि कोई ऐसे जरासीम होंगे, आखिर इस हवा में भी जरासीम मौजूद हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे मिल जाएंगे। अगर आपको ये शक है तो आप नया मास्क भी साबुन से धो के खुश करके पहन लें, 24 घंटे 48 घंटे पहन ले, कुछ नहीं होती। सही, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतने अहम मौजू के ऊपर आपने बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।